कर्नाटक में अपने वाहन से भैंसों को ले जा रहे एक मुस्लिम युवक की पीट पीट कर हत्या को राजनीतिक रंग पूरी तरीके से ये ले चुकी है। ये चालक पुख्ता बिल के साथ इन भैंसों को कर्नाटक से तमिलनाडु के एक बाजार ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही गोरक्षकों ने कथित तौर पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। कर्नाटक में एक ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मृतक ड्राइवर के शरीर पर पिटाई के गहरे जख्म हैं। 39 साल के ड्राइवर इद्रिस पाशा का शव 1 अप्रैल को रात 12 बजे रामनगर जिले के सतनूर में संतेमाला सर्किल पर मिला था। गोरक्षकों ने इद्रिस पाशा के 2 साथी इमरान और सैयद जहीर का पीछा भी किया और उन्हें भी बुरी तरह पीटा। दोनों को अपने गृह शहर मधुर यानी कि एक गांव मांडिया में इलाज चल रहा है। रामनगर पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की है और जांच के लिए 2 टीमें बनाई है। एक केस अभियुक्त और गोरक्षक पुनीत केरेहल्ली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दूसरा केस इद्रिस पाशा की हत्या का दर्ज किया गया है और तीसरा केस खुद पुनीत केरेहल्ली ने दर्ज कराया है, जिसमें गौवंश की हत्या के मकसद से मवेशियों को ढोने का आरोप उस FIR में लगाया गया है। इद्रिस पाशा के भाई यूनुस पाशा की शिकायत के आधार पर FIR में कहा गया है कि इन भैंसों को मदुरै के एक मवेशी व्यवसायी के खरीदने पर उन्हें देने जा रहा था। इन्हें तमिलनाडु के कृष्णानगर मार्केट में बिक्री के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन रास्ते में भैंसों को ले जा रहे ट्रक को पुनीत, पवन और गोपी पिलिंगा ने रोक लिया और उसे सतनूर पुलिस थाने ले गए। इस मामले में बात करते हुए बेंगलुरु सेंट्रल रेंज के IPG रविकांत गौड़ा बताते हैं, हम अभियुक्तों के खिलाफ पुराने केस भी खंगाल रहे हैं। बेंगलुरु सेंट्रल जोन में लिंचिंग की यह पहली बड़ी घटना है। बेंगलुरु सेंट्रल जोन में राजधानी के आसपास के ज्यादातर जिले आते हैं। सतनूपुर रामनगर जिले का एक हिस्सा है और यहाँ वोक्कलिगा जाति के लोगों का दबदबा रहता है। राज्य में वोक्कलिगा लिंगायत के अलावा दूसरी सबसे बड़ी अगड़ी जाति है। राज्य में पुलिस अपनी छोटी आबादी के साथ पूरे जिले में फैली हुई है। मुस्लिम ज़्यादातर रेशम के कीड़े पालने के कारोबार में यहाँ व्यस्त हैं। यहाँ दोनों समुदायों के बीच रिश्ते काफ़ी हद तक ठीक हैं। रामनगर जिला और ये इलाका राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख HD कुमारस्वामी के समर्थकों का राजनीतिक अखाड़ा रहा है, लेकिन BJP यहाँ पैर जमाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ये जिला पुराने मैसूर का हिस्सा है। कर्नाटक के तटीय जिले अक्सर हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जा रहे हैं। इन्हीं जिलों में सबसे पहले गोरक्षकों की गतिविधियां देखने को मिली थी। ये गतिविधियां यहाँ 2016 के अप्रैल तक चलती रही। यहाँ बजरंग दल और हिंदू जागरण वेदिके के प्रवीण पुजारी को एक बार हत्या का मामला सामने आया था। गायों को बुकचड़ ले जाने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन इसके बाद गोरक्षा से जुड़ी गतिविधि लोगों को तंग करने जैसी छोटी मोटी घटनाओं तक ही सीमित रही। उत्तर प्रदेश के बिसाहाड़ा में फ्रिज में गोमांस रखने पर मोहम्मद अखलाक की हत्या के 7 महीने बाद उस पुजारी की हत्या हुई थी। कहा जा रहा है कि पुनीत और उसके लोगों ने इरफान और जहीर की पिटाई के बाद सतनूर पुलिस थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शनिवार को यह पता चला कि इद्रिस का शव संतेमाला सर्किल के पास मिला। पुनीत ने कथित तौर पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता तो जान लो, मेरा नाम पुनीत केरेहल्ली है और 2 लाख रुपए तो तभी मैं तुम्हें दूंगा, 2 लाख रुपए दो, नहीं तभी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पुनीत ने जिसको पकड़ा था उसका कहना था कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है। उसके पास इस बात को साबित करने के लिए जरूरी कागज है कि वह 15 भैंसों को एक बाजार से दूसरे बाजार ले जा रहा है। पुनीत ने कथित तौर पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वह कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें नहीं पता तो जान लो, मेरा नाम पुनीत केरेहल्ली है, 2 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। पुनीत ने जिसको पकड़ा था उसका कहना था कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है। उसके पास इस बात को साबित करने के लिए जरूरी कागज है। वे 15 भैंसों को एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाने के लिए
ट्रांसफ़र का काम कर रहा था। कहा जा रहा है कि पुनीत के पास बंदूक थी और जब इदरीस और उनके 2 साथियों ने ट्रक रोकने की वजह पूछी तो उन्होंने उन लोगों को पाकिस्तान चले जाने को कहा। इदरीस ने एक करीबी रिश्तेदार अब्दुल मजीद को बताया। उन्होंने मवेशियों की ट्रांसपोर्टिंग का बिल भी दिखाया, फिर भी उन्हें खदेड़कर पकड़ा गया और बुरी तरीके से उनकी पिटाई की गई। इरफान और जहीर तो उस समय भाग गए, लेकिन इदरीस भागते भागते हुए झाड़ियों में फंस गए। वहां उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया। हमने देखा कि उनके सिर, छाती और हाथ पैर पर गंभीर चोट के निशान थे। हाल ही में महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चोटों और हत्याओं के कारण के बारे में बता पाएगी। बेंगलुरु सेंट्रल रेंज के आईपीजी रविकांत गौड़ा ने कहा है, हमने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, लिहाजा पोस्टमार्टम 2 नहीं 3 डॉक्टरों ने किया। उन्होंने कहा कि सभी 5 अभियुक्त फरार है, लेकिन हम जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं साफ कर दूं कि जांच पूरी ईमानदारी और निष्ठा से होगी। लिंचिंग के अभियुक्त पुनीत चर्चित दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं। पुनीत इससे पहले हलाल मीट के बॉयकॉट अभियान का हिस्सा भी रहे थे। पुनीत ने तब हिंदुओं से कहा था कि मुसलमानों के साथ धंधा ना करें। पुनीत ने कथित गौरक्षा से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं। पुनीत राष्ट्र रक्षण पड़े नाम का एक संगठन भी चलाते हैं। नाम छिपा रखने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुनीत के खिलाफ कई और केस भी हैं जिनकी जांच चल रही है। मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। इस बीच पुनीत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि वो घटना के दिन आधी रात से सुबह 5:30 बजे तक पुलिस के साथ थे और पशुओं को ले जाने वाले चालकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहे थे। पुनीत बोले, गौ माता की रक्षा के लिए मैं अपना अभियान सदैव जारी रखूंगा। इस घटना के बाद कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कुछ तस्वीरें साझा की है, जिसमें पुनीत बीजेपी और श्री राम सेना के प्रमुख नेताओं के साथ दिख रहा है। डीके शिवकुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये तस्वीरें साझा की तो उनके साथ विपक्ष के नेता सिद्धारमैया भी मौजूद थे। शिवकुमार ने कहा कि ये मॉरल पुलिसिंग का मामला है। इसे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने बढ़ावा दिया है। गृह मंत्री के इस्तीफे की उन्होंने मांग की। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं ये लोग, समाज को बांटना चाहते हैं। जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने भी इसे चुनावी काल का षड्यंत्र करार दिया है। ये चुनाव के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश लग रही है। सिद्धारमैया ने कहा, ये चुनावों से पहले मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव भड़काने की एक सोची समझी कार्रवाई है। न तो मुख्यमंत्री और न ही गृह मंत्री इस मामले में अब तक कोई प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया मिलने पर उसे अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।